कक्षा 7 के बच्चे आज ध्यान से सुनेंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है भिन्न। भिन्न को हम पहले भी जान चुके हैं थोड़ा सा कक्षा 6 में कि जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है उसको हम भिन्न कहते हैं। उसी को आज हम थोड़ा सा दोबारा समझाने जा रहे हैं कि जो संख्या पूर्ण नहीं होती है, जो संख्या पूर्ण नहीं होती है अर्थात पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये ऐसी नहीं है, तो इसलिए ऐसी संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 1/4 आदि इस तरह की सारी संख्याएं क्या हैं बच्चों, ये भिन्न हैं। अब हम देखेंगे कि भिन्नों के रेखा चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर हमें कहा जाए उनके रेखा चित्र बनाओ, तो हम इसके जब चित्र बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना है जहाँ भी हम छायांकित भाग करेंगे, शेड करेंगे, वही भाग भिन्न को दर्शाएगा। जैसे हमने पहला उदाहरण ले लिया, ये एक हमने वृत्त बनाया है और वृत्त को बीच में से इस तरह से 2 भागों में बांट दिया है, जैसे रोटी के 2 टुकड़े कर देते हो आप, और हमने शेडिड कर दिया ये वाला रीजन। तो इस भाग का अगर हम भिन्न बनाए, जैसे पूरी चीज़ एक थी, अब एक को 2 भागों में बांट दिया तो एक से छोटे हो गए इससे दोनों, तो दोनों भाग भिन्न कहलाएंगे, ये भी और भी, ये भी नीचे वाला भी। लेकिन अभी हम भिन्न बता रहे हैं नीचे वाले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमने शेड कर दिया, छायांकित कर दिया, तो इसका भिन्न बनेगा। पूरा तो था ये एक, पूरा तो था ये एक भाग, लेकिन अब हम इसको 2 भागों में बांट दिया है और शेड करने वाला भाग कितना है, 1, और टोटल कुल भाग कितने ऊपर नीचे मिलाकर 2। तो इस छायांकित भाग का भिन्न बन गया 1/2। तो 1/2 या 1/2 आप इसको किसी प्रकार भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए अगले इसमें 3 समान बॉक्स हैं, तो नीचे तो आ गया कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग हैं बच्चों 3। अब हमने शेड कितने भाग पे कर रखा, 1 पर, तो इसका भिन्न बन गया 1/3। अब जो नेक्स्ट 4th पार्ट है, इसमें भी क्या किया, एक वृत्त के 4 हिस्से कर दिए, तो कुल हिस्से कुल भाग कर दिए 4, और शेड कितने भाग पे कर रखा, केवल 1 पर। तो 1 भाग पे जब आप शेड करेंगे तो ऊपर 1 आ गया, तो इसका भिन्न बन गया 1/4। अब अगली जो फिगर आ रही है, अगली फिगर में हमने क्या, तो सभी बच्चे देख लेंगे कि इस वाले भाग में हमने टोटल 3 भाग बनाए हैं। देखो ये यहाँ 3 लिख दिया कुल भाग, ऊपर भाग 2 हैं, तो ऊपर 2 आ गया, शेड करने वाले भाग 2 हुए, तो इसका भिन्न बन गया 2/3। तो अब हमने इस प्रकार से भिन्नों को रेखा चित्रों में कैसे बनाया जाता है ये समझा दिया है कि जैसा दूसरे के पहले पार्ट में कुल भाग 2 हैं और 1 भाग शेड कर रखा, तो ये 1/2 यही दर्शाता है कि 1 छायांकित भाग है और 2 कुल भाग है। अब इसी के आधार पर हम इसकी प्रश्नावली 2.2 को करेंगे। अब आप किताब में देख सकते हैं कि प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें ये कहा गया है कि ये कुछ भिन्न दिए गए हैं, ये 4 भिन्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे उनकी फिगर बनाई गई है कि इन चारों को कौन से भिन्न प्रदर्शित कर रहे हैं, इन रेखा चित्रों को। अब हम पहले भाग पे आ रहे हैं, जैसे ये दिया है 2 × 1/5, यानी अब मैंने चारों में से वो फिगर ढूंढनी है जिसमें 1/5 भिन्न दिखाया गया हो और वो टोटल 2 भाग होने चाहिए ऐसे। तो अब ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 भाग हैं इसमें, तो ये तो है नहीं। अगले में देखें ये 2 भाग हैं, ये भी नहीं है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, ये भी नहीं है। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कुल भाग 5 हैं हमारे, और शेड कितने पे हो रहा, 1 पर, तो इसका भिन्न कितना बनेगा, 1/5। और ये दूसरा भी देखिए साथ में, इसमें भी कुल 5 भाग हैं और शेड भी 1 पे हो रहा, तो ये 1/5 वाला 1 भाग ये हो गया, 1/5 वाला 1 भाग ये हो गया, तो ये कुल मिला के 2 भाग हो गए। तो ये भिन्न बन गया इसका 2 × 1/5, तो इसका सही उत्तर है डी पार्ट। तो इसी प्रकार अब हम समझ सकते हैं कि इसमें 1/2 भिन्न है
और 1/2 भिन्न कितने हैं, 2। तो इस वाले चित्र में देखिए आप कि इसमें ये 2 बॉक्स बनाए गए हैं और शेड हो रहा है एक पे, तो इसका भिन्न बन गया बच्चों 1/2। ऐसे ही इसका भी 1/2 बन गया। अब 1/2 1/2 के कितने भिन्न हैं हमारे पास, 2। तो यहाँ पर ये इसका भिन्न हो गया, 2 भाग हैं 1/2 वाले। तो इस सेकंड पार्ट का सही जो चित्र है वो बी है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, ये है 3 गुना 2/3। तो 2/3 का भिन्न देखिए आप कौन सा है इसमें, तो इसमें कुल 3 भाग हैं और आप देख सकते हैं कि 2 में शेड हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा भिन्न है 2/3 वो इसका भिन्न है। और ये कितने चित्र हैं ऐसे एक जैसे, 1 2 3। तो ये 2/3 वाले 3 रेखा चित्र बनाए गए हैं। तो थर्ड पार्ट का सही उत्तर हो गया ए। ऐसे ही जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, उसमें 3 भिन्न होने चाहिए 1/4 वाले। तो अब आप देख सकते हैं जो सी पार्ट है इसमें 1 2 3 चित्र हैं। अब ये 4 बॉक्स के हैं, तो 4 बॉक्स में शेड हो रहा है एक पर, तो ये 1/4 हो गया। 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, 1/, तो ये तीनों भिन्न 1/4 वाले हैं। तो जो फोर्थ पार्ट था हमारा 3 गुना 1/4, उसका सही उत्तर है सी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर भी समझा दिया है कि 2 भाग 1/5 वाले, उसका सही चित्र है ये, यानी आप इसको कह सकते हैं ये डी पार्ट है। और इसी तरह से 2 भाग हैं 1/2 वाले, इसका सही उत्तर हुआ बी। ये हमारा इसका सही उत्तर है, इसके 2 चित्र दिखा दिए गए हैं। और 3 भाग 2/3 वाले, इसका सही उत्तर हुआ ए पार्ट। और जो लास्ट का हमारा 3 भाग 1/4 भिन्न वाले, वो सही उत्तर हुआ सी। तो इस प्रकार से हमें ये पहचानना होता है कि कौन से भिन्न के रेखा चित्र कौन से हैं, इसको हम आसानी से समझकर पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो प्रश्न नंबर 2 है किताब का, एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न नंबर 2। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये कहता है 3 भाग हैं, 3 भिन्न हैं कितने वाले, 1/5 वाले। अब पहले की तरह हमें ढूंढना होगा कि 1/5 भिन्न है कहाँ, उसका चित्र है कौन सा। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो सी पार्ट में देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं और शेड हो रहा है इसमें एक में, तो ये भिन्न बन गया 1/5। ये भी 1/5 बन गया क्योंकि इसमें भी 5 हैं, एक में शेड हो रहा, ये भी 1/5 हो गया। तो 1/5 के कितने भिन्न हैं, यहाँ पर कितने बॉक्सेज हैं, 3। तो तीनों को अगर हम जोड़ लें तो ये बन जाएगा 3 गुना 1/5 यानी 3/5। यानी इसको हम जोड़ सकते हैं कि 3 में शेड हो रहा था कुल, तो 1 2 3 में शेड करके दिखा दिया, कुल भाग 5 थे। तो यानी यही भिन्न यहाँ पर लिख के दिखा दिया गया कि ये 3/5 का ही रूप है। ऐसे ही अगला है 2 गुना 1/3, यानी 2 को जब गुना करेंगे 1/3 से तो वो 2/3 आएगा। अब इसको चेक करते हैं कि 1/3 वाला कौन सा भिन्न है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये 3 भाग हैं टोटल, इसमें 1 2 3 शेड एक पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं या इनमें हम 2 की गुना करेंगे तो ये टोटल 2/3 को दिखाएगा। तो अब 2 भागों में शेड हो रहा है, एक में नहीं है, तो ये भिन्न बन गया 2/3। तो यानी इसको सही दर्शाता है ये वाला पार्ट, सेकंड का सही उत्तर हुआ ए। ऐसे ही थर्ड 3/4 के 3 भाग देखने आपने। अब आप देखिए इस फिगर को देखिए, इसमें त्रिभुज दिखाए गए, तो 1 2 3 4 त्रिभुज हैं, शेड हो रहा, छायांकित हो रहे 3 भाग, तो ये हो गया 3/4। 3/4 इसमें, 3/4 इसमें, तो इन सभी में 3/4 के भिन्न दिखाए गए हैं। तो अब कितने भाग पे शेड हो रहा देखो बेटा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 9 भागों पे शेड हो रहा है हमारा। तो अब हमें शेड करके 9 भाग वाले ऐसे चित्र बनाने। तो देखो इसमें 4 पे बना दिया हमने, इसमें 4 पे 8, और अगला जो त्रिभुज बनाएंगे ये देख सकते हैं आप, तो इसमें केवल 1 भाग पे शेड करेंगे, तो 8 भाग इन दोनों के मिला के, 1 इसका मिला के, यानी 9 भागों पे हमने शेड कर दिया 4 में।
तो अब आप देख सकते हैं, तो अगर हम इसका भिन्न देखें तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी इस भिन्न को लिखा जा सकता है 9/4। तो 9/4 का मतलब यही है कि 2 तो पूरे भरे होंगे और 1 1/4। देखो 2 ये पूरे भरे हैं, 1 ये लास्ट वाला जो है 1/4 को दिखाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 2 भी हमारा पूरा हो गया कि इसको इस प्रकार करना था। अब इसी तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और किताब का जो प्रश्न नंबर 3 है अब हम उसको देखेंगे। तो अब देखिए इसमें कहा है कि इनको गुना करके न्यूनतम रूप या मिश्रित रूप में व्यक्त करो। अब हम इसका पहला पार्ट लिखेंगे। इसका पहला पार्ट है 7 गुना 3/5। अब आप देख लीजिए हमने पहला पार्ट लिख दिया है। अब हम इसकी गुना कैसे करेंगे? अभी अभी हमने देखा था कि इनके गुना करने का नियम यही है कि इसकी गुना डायरेक्ट इसमें हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/1 ले लें और 3/5, ये तो है ही है। और जब हम इसकी गुना करेंगे तो 7 और 3 की गुना 21 होगा और बटे में आ गया 5, क्योंकि 5 और 1 की गुना 5 हो गया। अब हमें इसको मिश्रित भिन्न में बदलना, तो हमें इसको भाग करके दिखाना होगा। मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका भाग का ही है। तो 5 से 21 पे जाएगा 4 बार भाग, तो 5 चौक 20, बच गया 1। तो अब हमारा इसका मिश्रित भिन्न बन गया बच्चों 4 बार, तो पूरा कट गया, 1 बच गया शेषफल और भाग कर रहे थे 5 से, तो 4 पूरा 1/5। इसको पढ़ने का तरीका यही है कि 4 सही, सही का मतलब पूरा, 4 तो पूरा बार कट गया और 1/5, ये हमारा भिन्न। तो